बुर्ज खलीफा पर 3 मिनट के एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और आज मैं आपको इस दुनिया की एक ऐसी बेबी दिखाने वाला हूं जिसने एक बार नहीं बल्कि दो बार जन्म लिया था। साथ ही साथ दोस्तों आप इस इमेज को देखिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये क्या हो सकता है। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेड फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों आपने भी स्कूल या फिर कॉलेज में अपनी आंखों को इधर उधर मूव तो जरूर किया होगा। ऐसा बिल्कुल मत किया करो, सीधा बोर्ड पर देखा करो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम हमारी आई बॉल्स को मूव करते हैं तो ये चीज भले ही हमें देखने में कितनी ज्यादा सिंपल लगती हो, लेकिन हमारी आई बॉल्स को मूव कराने के लिए हमारी बहुत सी मसल्स को अपनी जगह को चेंज करना होता है। और उसके बाद जब ये नैन मटक्का खत्म हो जाता है तो हम हमारे आंखों के दर्द को खत्म करने के लिए उनको रब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रबिंग भी किस कदर हमारी आई बॉल्स और उसके पीछे मौजूद मसल्स पर असर करती है? नहीं तो बिलीव मी, आज मैं आपको कुछ बेहद ही जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो एमआरआई दिख रहा है वो एक ह्यूमन आई रबिंग एमआरआई है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जब भी हम हमारी आंखों को रब करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी आईबॉल्स और मसल्स पर किस तरीके से पड़ता है। अब बात अगर दूसरे एमआरआई की जाए तो दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको एक ह्यूमन मूविंग आईबॉल्स के एमआरआई को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारी आई मसल्स को किस कदर अपनी पोजीशन को चेंज करके हमारे विजन को स्टेबल बनाना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि सिंगापुर के ऑलमोस्ट सभी एलिवेटर्स यानी कि लिफ्ट में यूरिन स्मेल डिटेक्टिंग सेंसर्स को भी लगाया जाता है, जिसके तहत अगर कोई भी इंसान लिफ्ट के अंदर यूरिन करता है तो उस लिफ्ट का डोर तुरंत ही बंद हो जाता है और तेज आवाज के साथ वो एलिवेटर ऑटोमेटिक ही पुलिस को कॉल कर देता है। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से सिंगापुर में लोग लिफ्ट में यूरिन करके उसको काफी ज्यादा स्मेली बना देते थे, जिसके चलते हुए टूरिस्ट को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और इन्हीं सारी चीजों से निजात पाने के लिए सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा ये बेहद ही अजीब लेकिन इंप्रेसिव इनिशिएटिव को अपने देश में लॉन्च किया गया है एंड ऑनेस्टली ये काफी ज्यादा लाजवाब है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि जापान में पाए जाने वाले ओनागेडोरी ब्रीड की चिकन की टेल दुनिया में पाए जाने वाले सभी चिकन्स की तुलना में काफी ज्यादा लंबी होती है। असल में दोस्तों इस चिकन की टेल कुछ इस तरीके से 12 से 27 फीट लंबी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1931 तक दुनिया को इस चिकन के बारे में कोई भी जानकारी थी ही नहीं। सबसे पहली बार साल 1931 में इस चिकन को जापान में देखा गया। तो अगर इस चिकन की सबसे पहली वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, राइट? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो ओनागेडोरी ब्रीड की चिकन की सबसे पहली वीडियो क्लिप मानी जाती है, जिसके बाद ही लोगों को यह मालूम पड़ा था कि इस तरीके का अमेजिंग चिकन भी इस दुनिया में मौजूद है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि सोवियत स्पेस प्रोग्राम के द्वारा बनाए गए सोयूज स्पेसक्राफ्ट को उसके यूनिक एयर डायनेमिक्स की वजह से जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों जैसे ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में पहुंचकर अपने बूस्टर्स को खोलता है तो ये हवा को एक बेहद ही यूनिक अंदाज में काटता है, जिसको कि सिर्फ टेलीस्कोप या फिर हाई डेफिनेशन कैमरा के थ्रू ही देखा जा सकता है। तो जो चीज देखने में मुश्किल होती है वही तो दिखाते हैं हम। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक सोयूज स्पेसक्राफ्ट को अपने बूस्टर्स को खोलते हुए रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें हम बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि स्पेसक्राफ्ट स्पेस में कितनी खूबसूरत तरीके से एयर डायनेमिक्स को क्रिएट करता है और यही चीज इसको बाकी के स्पेसक्राफ्ट से काफी ज्यादा अलग भी बनाती है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों इस सीरीज में बहुत पहले मैंने आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था जो किसी भी एनिमल या फिर इंसेक्ट की बॉडी में एंटर होकर उसके ब्रेन या फिर बॉडी को टेक ओवर कर लेते हैं और उस कंडीशन में वो इंसेक्ट या फिर एनिमल एक तरीके से ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करने लगता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत से लोग इस चीज के बारे में ऑलरेडी जानते भी होंगे, लेकिन हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरी प्रोसेस को अपनी आंखों से देखा है? ऑनेस्टली बहुत ही कम। तो जो चीज रेयर है उसका इस चैनल पर आना तो बनता ही है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक मल्टी सेल वेम्पायर ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक इंसेक्ट की बॉडी में मौजूद सेल्स को खाता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि इस टाइप के ऑर्गेनिज्म किस तरीके से दूसरे एनिमल या फिर इंसेक्ट की बॉडी में मौजूद सेल्स की वॉल्स को तोड़कर उनको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते या तो वो इंसेक्ट खत्म हो जाता है या फिर ये वेम्पायर ऑर्गेनिज्म उसके ब्रेन को टेक ओवर करके उनको एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देते हैं। सच में स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि साल 2010 से लेकर साल 2015 के बीच स्विट्जरलैंड के लूसर्न के पेरेंट्स अपने बच्चों का बर्थडे यादगार बनवाने के लिए इविल क्लोन की सर्विसेज को भी हायर
किया करते थे, जिसके चलते हुए वो क्लोन उन बच्चों को उनके बर्थडे से एक हफ्ते पहले से ही स्टॉक करना शुरू कर देते थे, जिसके चलते हुए वो बच्चे काफी ज्यादा डर जाया करते थे। एंड इन दी लास्ट ये क्लोन उनके बर्थडे पर कुछ इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर के बाद अचानक से ही सामने आकर पूरा ही दिन केक या फिर पाइस को उनके फेस पर थ्रो करते रहते थे। अजीब ही नशे में रह रहे थे वहां के लोग। लेकिन दोस्तों क्योंकि इससे बच्चे काफी ज्यादा डर जाया करते थे तो आगे चलकर इन सर्विसेज को पूरी ही तरीके से बंद कर दिया गया। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इस सर्विस को इंडिया में लाया जाए तो यहां पर हम उस क्लोन के साथ क्या करेंगे। फैक्ट नंबर 14, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेल्का एंड एस्ट्रेल इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे लिविंग क्रिएचर्स थे जो कि साल 1960 में अर्थ के ऑर्बिट में जाकर वापस जिंदा लौटे थे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या आपने इन डॉग्स के उस अमेजिंग अराइवल को अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको बेल्का और एस्ट्रेल्का के उसी अमेजिंग अराइवल को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि इन डॉग्स का कितने भव्य तरीके से अर्थ पर स्वागत किया गया था। लेकिन ये फैक्ट यहीं पर ही खत्म नहीं होता। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में भी इन डॉग्स की बॉडी को प्रिजर्व करके मॉस्को की मेमोरियल म्यूजियम ऑफ कॉस्मोनॉटिक्स में कुछ इस तरीके से रखा गया है, जहां पर अगर आप चाहें तो प्रेजेंट डेट में भी इनको देख सकते हैं। एंड दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों आप इस इमेज को देखिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या हो सकता है। ऑनेस्टली जब इस इमेज को मैंने सबसे पहली बार देखा था तो मुझे ये बहुत सारी रेड चिलीज दिखी थी, लेकिन ये रेड चिलीज नहीं है। असल में दोस्तों ये है एक तरीके का ग्रेप यानी कि अंगूर, जिनको कि विच फिंगर ग्रेप्स के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों इन तरीके के ग्रेप्स को सबसे पहली बार कैलिफोर्निया में दो प्लांट्स को क्रॉस करके क्रिएट किया गया था और ये इतने मीठे होते हैं कि इनका इस्तेमाल एज अ स्वीट किया जाता है। मतलब खाना खाने के बाद जब हम जो मिठाई खाते हैं उसकी तर्ज पर इन ग्रेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि क्योंकि इनकी शेप मूवीज में दिखाई जाने वाली चुड़ैलों की उंगली से काफी ज्यादा मिलती जुलती होती है, तो इनका नाम उसी वजह से विच फिंगर ग्रेप्स रखा गया है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 12, जरा सोचिए कि आप लेटे हुए हो और अचानक से ही आपके ऊपर काफी ज्यादा स्नेक्स को छोड़ दिया जाए। मतलब सुनने में ही काफी ज्यादा डरावना लग रहा है ना, लेकिन क्या आपको पता है कि इजिप्ट के कायरो में इसी चीज को किया जाता है। असल में दोस्तों इजिप्ट के कायरो में मौजूद एक स्पा अपनी स्नेक मसाज के लिए काफी ज्यादा फेमस है, जहां पर किसी भी इंसान को कुछ इस तरीके से लिटाकर उसके ऊपर काफी ज्यादा स्नेक्स छोड़ दिए जाते हैं। असल में दोस्तों स्पा के ओनर का कुछ ऐसा कहना है कि स्नेक मसाज मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को कम करने के साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करने में मदद करता है। वैसे शायद ओनर ने यह नहीं सोचा होगा कि अगर किसी दिन स्नेक्स का मूड ऑफ हुआ तो वो उनके कस्टमर्स को ही ऑफ कर देंगे। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि जहां न्यू ईयर पर पूरे ही दुनिया के लोग पार्टी और जश्न में डूबे रहते हैं, वहीं पोलैंड के एक छोटे से टाउन के लोग कुछ इस तरीके से तैयार होकर लड़कियों के पीछे भागते हैं। असल में दोस्तों लोगों का यह मानना है कि अगर न्यू ईयर ईव पर लड़कियों को डराकर उन्हें पकड़ लिया जाए तो आगे आने वाला साल उनके लिए गुड लक को लेकर आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जितने भी लोग अनमैरिड होंगे उनकी शादी भी काफी जल्दी हो जाएगी, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए यहाँ के लोग इस अजीब से ट्रेडिशन को अपनाते हैं। सच में ये दुनिया अजीबोगरीब ट्रेडिशन से भरी हुई है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जितने भी लोग गंजे होते हैं उनकी सर की स्किन उनकी बॉडी स्किन की तुलना में काफी ज्यादा शाइन करती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण होते हैं। असल में दोस्तों हर एक इंसान की स्किन के ऊपर काफी छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं जिनको कि वेलस हेयर के नाम से जाना जाता है, और इन हेयर्स को नेकेड आई से देख पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है, और इन्हीं बालों की वजह से हमारी स्किन थोड़ी सी रफ और डल दिखाई देती है। जबकि बात अगर बॉल्ड इंसान की जाए तो वो खुद ही एक मेडिकल कंडीशन से जूझ रहा होता है, जहां पर उसके सिर के फॉलिकल्स श्रिंक होकर स्किन सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उसके सिर से वेलस हेयर पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं। अब दोस्तों बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो यह है दोस्तों कि हमारी स्किन के नीचे सेबेसियस ग्लैंड मौजूद होती हैं, जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए टाइम टू टाइम ऑयल को रिलीज करती रहती हैं। अब दोस्तों क्योंकि किसी भी बॉल्ड इंसान के सर के ऊपर वेलस हेयर होते ही नहीं है, तो ये ऑयल किसी के भी द्वारा कंज्यूम किया ही नहीं जाता, तो ये ऑयल धीरे धीरे उनके पूरे ही सर पर फैल जाता है, और इसी ऑयल की वजह से उस इंसान का सर हमें कुछ इस तरीके से शाइनी दिखने लगता है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 9, मिलिए लाइनली से, जो कि इस दुनिया की सबसे पहली ऐसी बेबी हैं जिनका जन्म 2 बार हुआ है। आई नो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि एक बच्चे का जन्म 2 बार कैसे हो सकता है, बट डोंट वरी मैं बताता हूं। असल में दोस्तों लाइनली की मदर जब अप्रोक्सीमेट 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर्स को यह पता चला कि लाइनली की रीढ़ की हड्डी में एक ट्यूमर मौजूद है, जिसके लिए उसे उसकी मदर के वूम से 20 मिनट के लिए निकालकर उसका ऑपरेशन किया गया, और उसके बाद दोबारा से ही उसको उसकी मदर के वूम में डाल दिया गया।
एंड इन दी लास्ट इस ऑपरेशन के 3 महीने के बाद लाइनली ने दोबारा से ही इस दुनिया में री एंटर किया और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस बेबी को मिरेकल बेबी भी माना जाता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ड्रैकुलकुलेसियस नाम का भी एक इन्फेक्शन मौजूद है जिसमें एक वर्म काफी लंबे समय तक आपके अंदर ही अंदर पनपता रहता है। असल में दोस्तों ये इन्फेक्शन गुइनिया नाम के वर्म की वजह से फैलता है जो कि यूजुअली गंदे पानी में पनपता है। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि ये वर्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद 10 से 14 महीनों तक आपके शरीर के अंदर ही रह सकता है और उसके बाद एग्स को देने के लिए ये किसी भी इंसान के पैर को कुछ इस तरीके से फाड़ कर उससे बाहर निकलता है। एंड एज ऑलवेज मेडिकल साइंस पर अभी तक इसका कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि साल 1940 के आसपास एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान यूएसए में कार रेडियो फोन को भी बनाकर तैयार किया गया था जिनको उस समय कुछ इस तरीके से कार्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता था। असल में दोस्तों इन तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए उस समय कुछ स्पेशल रेडियो स्टेशंस को बनाकर तैयार किया गया था जो कि कॉलर्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एक दूसरे से उनकी कॉल्स को कनेक्ट कराते थे। लेकिन इस सर्विस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि कॉल करने वाले यूजर और कॉल रिसीव करने वाले यूजर को एक ही रेडियो स्टेशन से कनेक्ट करना पड़ता था जिसके चलते हुए इन फोन्स का इस्तेमाल ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं किया जा सकता था और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस टेक्नोलॉजी को आगे चलकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इतिहास की एक बेहद ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी को तो अपनी आंखों से देखा है। फैक्ट नंबर 6, हम सभी जानते हैं कि शार्क काफी ज्यादा खतरनाक फिश होती है, राइट? और वैसे भी आप इस चीज का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि एक बड़ी ऑर्का व्हेल को भी शार्क का शिकार करने के लिए उसके साथ एक धोखा करना पड़ता है। असल में दोस्तों ऑर्का फिश भी सिर्फ पेयर में ही एक सिंगल शार्क को पकड़ सकती है और इस काम को करने के लिए उस पेयर में से एक व्हेल को कुछ इस तरीके से शार्क को नीचे की तरफ से हिट करके उसे पानी में उल्टा करना पड़ता है जिसके बाद दूसरी व्हेल आकर उस शार्क को कुछ इस तरीके से इंजर्ड कर देती है। अब क्योंकि शार्क इंजर्ड होने के बाद ज्यादा हिलडुल नहीं पाती तो तुरंत ही पहली वाली व्हेल वापस आकर उस शार्क को कुछ इस तरीके से बाइट करके उसके लिवर और टंग को खा जाती है और ये एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्का व्हेल किसी भी शार्क का शिकार कर सकती है। मतलब धोखाधड़ी पानी के अंदर भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने इन तरीके की बोतल्स में बेवरेजेस या फिर मिनरल वाटर को तो बिकता हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इन बोतल्स में हवा को बिकते हुए देखा है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन यूके की माय बैगेज नाम की कंपनी इन तरीके की बोतल्स में इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स की फ्रेश एयर को भरकर बेच रही है ताकि जो लोग इस पैंडेमिक के चलते हुए अपने देश वापस नहीं जा रहे हैं वो इस तरीके की बोतल्स को खरीदकर उनको खोलकर अपने देश की हवा को महसूस कर सकते हैं। अब दोस्तों बात अगर कीमत की जाए तो इन तरीके की सिर्फ एक बोतल की ही कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 2500 रुपए के आसपास है। एंड ऑनेस्टली ये काफी ज्यादा महंगा और अजीब है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आप इस ट्रैफिक सिग्नल को देखिए, क्या ये आपको कुछ ऑकवर्ड नहीं लगता? असल में दोस्तों दुनिया में मौजूद सभी ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड लाइट को सबसे ऊपर लगाया जाता है और उसके बाद येलो लाइट को लगाया जाता है एंड इन दी लास्ट सबसे नीचे ग्रीन लाइट को लगाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका की न्यूयॉर्क की सायरकस एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर सभी ट्रैफिक सिग्नल्स लाइट को कुछ इस तरीके से उल्टा लगाया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा यहां पर क्यों किया जाता है? असल में दोस्तों अमेरिका की इस जगह पर आयरिश लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और ग्रीन कलर कहीं ना कहीं आयरिश कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ आयरिश लोगों का ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशनशिप पिछले काफी लंबे समय से अच्छा नहीं रहा है। अब क्योंकि उन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि क्योंकि रेड कलर कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है तो ब्रिटिशर्स कभी भी आयरिश से ऊपर रह ही नहीं सकते और यही वो कारण है जिसके चलते हुए रेड लाइट को ग्रीन से नीचे करने के लिए इस एरिया की सभी ट्रैफिक लाइट्स को कुछ इस तरीके से अपसाइड डाउन इंस्टॉल किया जाता है। मतलब दुनिया में कुछ भी चल रहा है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि चाइना ने फूड वेस्टिंग को कम करने के लिए अपने कंट्री में क्लीन प्लेट कैंपेन को भी शुरू किया है जिसके तहत वहां के ऑलमोस्ट सभी बड़े बड़े स्कूल्स ने कंपलसरी कर दिया है कि उनके स्टूडेंट्स जब भी घर में खाना खाएंगे तो वो डेली उसकी एक वीडियो बनाकर अपने क्लास टीचर को भेजेंगे जिसमें उन्हें यह दिखाना होगा कि उन्होंने अपनी प्लेट में लिया फूड पूरे ही तरीके से खत्म कर दिया है। साथ ही साथ अगर कोई भी इंसान रेस्टोरेंट में जाकर खाने को वेस्ट करता है या फिर वो अपनी प्लेट के पूरे ही खाने को खत्म नहीं करता है तो उस कंडीशन में उस इंसान पर इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। अब ये चीज सही है या गलत आप अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में दिल्ली में मेजेंटा लाइन पर देश की सबसे पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सर्विस को शुरू किया गया है एंड बीइंग एन इंडियन इस चीज पर हमें नाज
होना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, बुर्ज खलीफा पर 3 मिनट का एडवर्टाइजमेंट करवाने में कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं? दोस्तों आपने भी दुबई की शानदार बिल्डिंग पर कुछ इस तरीके के डिजिटल या फिर विजुअल एड्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन तरीके के एड्स को इस बिल्डिंग के ऊपर चलवाने के लिए एडवर्टाइजर को कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं? नहीं पता? तो चलिए आज मैं बताता हूं। असल में दोस्तों अभी हाल ही में फिलिपिनो टाइम्स में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के अनुसार अगर आप मंडे टू फ्राइडे रात 8 से 10 के बीच सिर्फ एक बार ही 3 मिनट के एडवर्टाइजमेंट को करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो वहीं दोस्तों अगर आप इस चीज को सैटरडे एंड संडे में करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको 70 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो वहीं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका 3 मिनट का एडवर्टाइजमेंट एक बार नहीं बल्कि 5 बार डिस्प्ले हो तो उसके लिए आपको लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो वहीं ये रकम वीकेंड पर लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाती है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे शानदार बिल्डिंग पर एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।